हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के रूल पर आधारित जो सवाल होते हैं उसे करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ब्रैकेट के पहले यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग के निशान के साथ अगर कोई सवाल है तो उसे किस प्रकार से करना है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट उसका सोल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वैसे सवाल को करेंगे जिसमें ब्रैकेट का भी प्रयोग होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग का भी प्रयोग होगा। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग सवाल करेंगे उसमें जोड़ घटाव गुणा के साथ साथ ब्रैकेट जो कि छोटी ब्रैकेट का प्रयोग होगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ छोटी ब्रैकेट जोड़ घटाव गुणा भाग का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि बोर्ड मास का रूल किस तरह से लागू होता है और कैसे एक काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं BODMAS। ओके, बोर्ड मास के रूल को समझने के लिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब दोस्त होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, रेखिक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, इस तरह से होता है मझली ब्रैकेट, और ये होती है बड़ी ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग इस तरह के सिंबल से दिखाते हैं। ये हो गया सबसे मतलब रेखिक ब्रैकेट, ये हो गया छोटी ब्रैकेट, ये हो गया मझली ब्रैकेट, और ये हो गया बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद नंबर आता है ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम हिंदी में का कहते हैं, जो कि इस सवाल में जिक्र किया गया है। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसका मतलब भाग होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुना से दिखाते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ होता है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव होता है। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। और जिस तरह से इसमें क्रम से सजाया गया है BODMAS, इस तरह से हम लोग क्रिया भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में ये ढूंढेंगे क्या ब्रैकेट इस क्वेश्चन में कहीं पर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्रैकेट है, तो इसके अंदर में जो भी निशान के साथ संख्या होगी जोड़ घटाव गुना, उसको पहले हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट के अंदर में है 2 माइनस 1। 2 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। और लेकिन यहाँ एक और बात की ध्यान रखनी है आपको कि इस संख्या और कोष्ठ के बीच में निशान रहता है हमेशा गुना का। तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, अब 4 को गुना कर, अब डिवाइड का काम करना। पहले यहाँ पर आप मिस कर सकते हैं, 2 को 1 से गुना नहीं करना है। सबसे पहले आपको 4 और 2 का क्रिया करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओ के बाद डिवीजन यानी भाग का क्रिया होगा। तो हम भाग के निशान के दोनों साइड जो संख्या है उसका क्रिया पहले करेंगे। तो 4 में जब 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 2, और गुना के निशान के साथ 1 मीन्स 2। तो इसका आंसर हमें मिल गया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट का क्रिया पहले होगा, तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के अलावे का भी दिया गया है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहेगी उसका क्रिया करेंगे। 16 का 4। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 20/4। इसका मतलब होगा 4। और इसको अगर चाहें आप तो इसको गुना में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट का क्रिया कर लिए हैं और उसके बाद अब किसका क्रिया करेंगे, डी का। लेकिन इस सवाल में डी नहीं है, लेकिन इसमें ओ है। तो ओ का मतलब क्या होता है का। तो का क्रिया करेंगे, 16 चौका होगा 64, और ये गुना होगा। यहाँ पर इस तरह से अगर कोई संख्या दिखे आपको, इसका मतलब गुना होता है। ठीक है, 16 चौका 64। देखिए 4 चौका होगा 4 चौका 16, और 6 चौके 24, 1 25 हासिल 2। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया 256। अगला एक और सवाल करते हैं जो कि अच्छे लेवल का सवाल है। इस सवाल को अगर कर लेते हैं आप तो आप 100% बोर्ड मास समझ गए हैं। तो चलिए इस सवाल को करते हैं हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पूरे सवाल में कहीं ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है या नहीं। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहती है उसका जोड़ घटाव गुणा भाग का क्रिया जो होता है करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सवाल पहले उतारते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू। अब इसके अंदर भी ब्रैकेट के अंदर भी आपको ध्यान देना है
कि ब्रैकेट के अंदर में भी सबसे पहले क्रिया किसका होगा, ऑफ का। किसका, ऑफ का। अगर ये नहीं है तो डी का होगा, अगर ये भी नहीं है तो एम का होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये नहीं है तो इसका होगा, ये नहीं है तो इसका होगा। ठीक है, तो यहां पर गुणा से पहले किसका क्रिया होगा, भाग का। तो यहां पर हम भाग कर लेते हैं, 6 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और उसके बाद 6 को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, गुना का निशान दे देंगे और 18 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 9। फिर से ब्रैकेट लगा देंगे आप और 18 भागे 6 गुणा 3 प्लस 4, गुणा का निशान है यहाँ पर, 6 9 54। ठीक है, यहाँ पर 54 हो जाएगा। आप देखिए एक बार में आपको एक ही निशान को सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अब इस पूरे सवाल में आपको देखना है कि किसका क्रिया पहले होगा। तो हम जानते हैं जब गुणा और भाग का क्रिया रहे तो हम सबसे पहले भाग का जो निशान है उन दोनों के बीच भाग के निशान के दोनों तरफ जो संख्या रहेगा उसका क्रिया करेंगे। तो 18 में जब 6 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 54। ठीक है, अब हम जानते हैं कि गुणा और जोड़ में सबसे पहले क्रिया होगा गुणा का। तो 3 तिया 9 प्लस के निशान के साथ और ये होगा 4 चौके 16 6 4 5 20 1 21 हासिल 2। तो ये होगा 216 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 6 15 1 1 2 और ये 2, ये हो जाएगा 225। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।